मालामाल एक मोटी नारंगी बिल्ली थी। उसे खाना बहुत पसंद था। उसे सोना बहुत पसंद था। धूप और टूना उसकी सबसे पसंदीदा चीजें थीं। एक दिन मालामाल बहुत खुश थी। वह अपनी खुशी बांटना चाहती थी। उसने अपनी दोस्त वेलवेट को खाने पर बुलाने का फैसला किया। मालामाल ने टूना कुकीज बनाने का सोचा। वह उन्हें अपनी सबसे अच्छी पत्ती के आकार की प्लेट में परोसेगी। यह एक अच्छी दोस्त के लिए एक साधारण दावत होगी। वेलवेट एक चिकनी काली बिल्ली थी जो अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए जानी जाती थी। उसकी चमकदार हरी आंखें और एक लंबी लहराती पूंछ थी जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। वेलवेट को नई चीजें आजमाना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन मालामाल ने वेलवेट को फोन किया। खाने पर आ जाओ, वह गुर्राई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। मैं अपनी स्पेशल टूना कुकीज बनाऊंगी, मालामाल ने गर्व से कहा। टूना कुकीज? वेलवेट बिल्कुल खुश नहीं लगी। उसे कुछ और रोमांचक चाहिए था। मैं कुछ और एक्साइटिंग चाहती थी, वेलवेट ने सोचा। चलो उस नए रेस्टोरेंट गोल्डन विस्कर्स चलते हैं। मालामाल हिचकिचाई, लेकिन वेलवेट की खुशी के लिए तैयार हो गई। द गोल्डन विस्कर्स बहुत महंगा था, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही शानदार था। लेकिन वह वेलवेट को खुश करना चाहती थी। मालामाल ने सोचा, कभी कभी खुशी के लिए थोड़ी महंगी चीजें भी ठीक होती हैं। ठीक है, मालामाल ने खुश होने की कोशिश करते हुए कहा। वह जानता था कि वेलवेट को खुश करना कितना महत्वपूर्ण है। हम अब गोल्डन विस्कर्स जा सकते हैं। वेलवेट खुशी से गुर्राई। वाह, वह चिल्लाई। उसकी आंखों में चमक थी। मैंने सुना है कि उनके पास सबसे बढ़िया सैल्मन मूस और कैवियार है, वेलवेट ने उत्साह से कहा। मालामाल का दिल थोड़ा डूब गया। उसे चिंता होने लगी कि वह इसे कैसे वहन करेगा। उसने सैल्मन मूस या कैवियार के बारे में कभी सुना भी नहीं था। यह सब उसके लिए नया था। वे बहुत महंगे लग रहे थे। उसकी आंखें मेनू की कीमतों पर टिक गईं। लेकिन वेलवेट उसकी दोस्त थी। वह उसे निराश नहीं करना चाहता था। मालामाल चाहती थी कि उसका समय अच्छा बीते। उसने अपने मन में ठान लिया। इसलिए वे गोल्डन विस्कर्स के लिए निकल पड़े। वे दोनों एक साथ चल पड़े, एक नई यात्रा की शुरुआत करते हुए। द गोल्डन विस्कर्स बहुत ही चकाचौंध वाला था। यह शहर का सबसे महंगा और शानदार रेस्तरां था, जहां हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता था। क्रिस्टल के कटोरे में झिलमिलाती मछलियां थीं। ये मछलियां रेस्तरां की सजावट का हिस्सा थीं, जो उसकी भव्यता को और बढ़ा रही थीं। मलाईदार सॉस की खुशबू हवा में तैर रही थी। हर डिश इतनी लुभावनी थी कि उसे देखकर ही भूख बढ़ जाती थी। वेलवेट ने एक के बाद एक डिश ऑर्डर की। वह हर नई डिश को चखने के लिए उत्साहित थी। उसने सैल्मन मूस और कैवियार खाया। ये डिशेज उसकी पसंदीदा थीं और उसने इन्हें बड़े चाव से खाया। उसने लॉबस्टर विस्क और टूना कारपैसियो चाटा। हर बाइट में उसे स्वाद का नया अनुभव हो रहा था। मालामाल ने एक सादा सार्डिन कुतरा। उसे यह सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। वह बेमेल महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह इस जगह की चकाचौंध में कहीं खो गई है। जब बेल आया तो वह मालामाल की पूंछ से भी लंबा था। यह देखकर वह हैरान रह गई। वेलवेट ने ऐसे दिखावा किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। वह अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वह बाहर घूमने चली गई, मालामाल को भुगतान करने के लिए छोड़कर। मालामाल को यह बहुत बुरा लगा। जैसे ही मालामाल ने भुगतान किया, उसे कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। उसने सोचा कि क्या यह सब वाकई में जरूरी था। सच्चे दोस्त फैंसी खाने या महंगी जगहों के बारे में नहीं होते हैं। वे उन पलों के बारे में होते हैं जो हम साथ बिताते हैं। वे साधारण खुशियों को बांटने के बारे में होते हैं। एक साधारण भोजन भी खास बन सकता है अगर वह सही लोगों के साथ हो। और मालामाल को पता था कि किस दोस्त के साथ उन्हें बांटना है। वह जानती थी कि असली खुशी किसमें है। वह अपनी सुनहरी मछली फिन्नी के लिए टूना कुकीज बनाएगी। वह उनकी सराहना करेगा। फिन्नी के साथ बिताए पल ही उसकी असली खुशी थी।